हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। मैं हूं आयुष शर्मा फ्रॉम एएस एक्सप्लेन। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं अमेज़न के बारे में, अमेज़न के जंगल्स के बारे में। आपने कहीं न कहीं अमेज़न के जंगल्स में या उनमें लगने वाली आग के बारे में कहीं न कहीं सुना होगा। लेकिन क्या आपको पता है ये आग कैसे लगती है और क्यों लगाई जाती है और कौन लगाता है? आज इस वीडियो का पूरा एनालिसिस मैं इस वीडियो में करूँगा। और क्या ये सिर्फ ब्राज़ील की प्रॉब्लम है या इंडिया, एशिया और जितने भी आसपास की कंट्रीज़ हैं उसकी? दोस्तों, थोड़ा अगर मैं बताऊं तो अमेज़न फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा अगर ये लंग्स डैमेज हो जाएं तो क्या होगा पूरे वर्ल्ड का? आज हम जानेंगे, डिकोड करेंगे इस वीडियो में। आप बने रहिए और अब वीडियो में चलते हैं। दोस्तों, अमेज़न प्लैनेट का ग्रीन सुपर पावर है। अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। अर्थ का 20% फ्रेश वाटर होल्ड करता है अमेज़न। 3 मिलियन से ज़्यादा प्लांट और एनिमल्स को मिला के स्पीशीज रहती हैं। कार्बन एब्जॉर्बिंग मशीन है। हर साल बिलियंस ऑफ टन CO2 सोक होता है। अमेज़न बस एक जंगल नहीं है, ये एक प्लैनेट का कूलिंग सिस्टम है। अगर ये फेल हुआ या बंद हुआ तो हीट ऑन हो जाएगा परमानेंटली पूरे वर्ल्ड का। हर साल अमेज़न में लाखों फायर इंसिडेंट्स होते हैं। नेचुरल फायर इंसिडेंट्स इनमें से काफ़ी रेयर होते हैं। ज़्यादातर इंटेंशनली ही आग लगाई जाती है, जैसे एग्रीकल्चर के लिए, कैटल रैंचिंग के लिए, लॉगिंग माफिया, इलीगल लैंड ग्रैब के लिए। फॉरेस्ट को जलाना एक बिजनेस स्ट्रैटेजी बन चुका है। जंगल को जलाओ, जमीन को एम्प्टी लैंड डिक्लेयर करो, उसमें कैटल रैंच बनाओ, बीफ एक्सपोर्ट करो, यानी जंगल जलेगा तभी प्रॉफिट बनेगा। अब बात करते हैं कौन चलाता है अमेज़न। 80% डिफॉरेस्टेशन का रीजन है कैटल रैंचिंग। दूसरा बड़ा रीजन है सो फार्मिंग, लाइव स्टॉक फीड के लिए, नॉट पनीर, टोफू, राइस ईटर्स। माइनिंग, इलीगल लॉगिंग माफिया, रोड बिल्डिंग, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड वीक लॉ एनफोर्समेंट। अमेज़न को जलाना एक इकोसिस्टम डिस्ट्रक्शन नहीं, एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है। दोस्तों, अब बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग ऑन स्टेरॉइड्स। ट्री CO2 एब्जॉर्ब करते हैं जब जंगल जलता है, वो CO2 भी रिलीज करता है। डबल डैमेज, कार्बन सिंक डिस्ट्रॉय हो जाता है और कार्बन बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाता है। अमेज़न अब कार्बन सिंक नहीं, कभी कभी कार्बन सोर्स बन रहा है। इसका मतलब हवा को साफ करने की जगह हवा को और पॉल्यूट कर रहा है। अब बात करते हैं मॉनसून और क्लाइमेट साइकिल ब्रेकडाउन की। अमेज़न रेनफॉल क्रिएट करता है, सिर्फ ब्राजील के लिए नहीं, अटलांटिक ओशन करंट्स को रेगुलेट करता है। डिफॉरेस्टेशन से ग्लोबल रेनफॉल पैटर्न शिफ्ट होता है, इंडिया का मॉनसून अनस्टेबल होता है, साइक्लोन स्ट्रॉन्गर होते हैं, हीट वेव इंटेंस होती है। अमेज़न का ब्रेकडाउन इंडिया का मॉनसून डायरेक्टली अफेक्ट करता है, यानी मुंबई फ्लड और दिल्ली हीट वेव अमेज़न के ग्रिल होने से ही लिंक्ड है। अब बात करते हैं ग्लोबल फूड क्राइसिस की। क्लाइमेट शिफ्ट होगा तो ड्रॉट और अनप्रेडिक्टेबल रेन होगी, जिसकी वजह से ग्लोबल फूड सिस्टम जो है वो अनस्टेबल रहेगा। सोया, कॉफी, चॉकलेट सब अमेज़न क्लाइमेट पे डिपेंड है। लाइफ स्टॉक फीड्स तो शॉर्टेज हो जाएगी, ग्लोबल प्राइसेस स्पाइक हो जाएंगे। अमेज़न बर्न होगा तो दुनिया की सब्जी और रोटी दोनों महंगी होगी। अब बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी कोलैप्स की। अमेज़न 3 मिलियन स्पीशीज को 3 मिलियन स्पीशीज का हब है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो। फायर होगी तो हैबिटेट लॉस होगा, प्रीडेटर, स्प्रे, इंसेक्ट सबका चेन ब्रेक होगा। एक्सटिंक्शन स्पीड 10 गुना ज्यादा होगी। मेडिकल प्लैनेट डिसअपेयर हो जाएंगे डिस्कवरी से पहले ही। अमेज़न एक नेचुरल मेडिकल लाइब्रेरी है, हम उसे जलाकर डिलीट कर रहे हैं, विच इज नॉट गुड। वाई शुड यू एन इंडियन केयर? आप लोगों के दिमाग में आया कि हम तो इतने दूर है, हमें क्या केयर करना है? केयर करने की बात है। इंडिया में हीट वेव, फ्लड्स, क्रॉप फेलियर, पॉल्यूशन वर्स, फूड प्राइसेस इंक्रीज, मॉनसून अनस्टेबल, ग्लोबल रिसेशन रिस्क, फ्यूचर पैंडेमिक्स का रिस्क, इको इम्बैलेंस है। अमेज़न का फायर ब्राजील में होता है पर उसका बिल हम सब पे करते हैं। अब हर वीडियो की तरह आते हैं सॉल्यूशन पे। प्लैनेट को कैसा बचाया जाए? Pressure on Brazil to enforce forest law.
global beef and sow regulation, satellite monitoring, indigenous land protection. Individual level पे we can do sustainable shopping, meat consumption reduce, support NGOs, demand climate friendly policies. Amazon को politicians नहीं, साइंटिस्ट, एक्टिविस्ट और आम लोग ही बचा सकते हैं। दोस्तों, अर्थ के लंग्स जल रहे हैं, पर अगर हमने एक्शन नहीं लिया तो ये लंग्स रिकवर कर सकते हैं। प्लैनेट की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बस आपको डिसाइड करना है स्पेक्टेटर बनना है या प्रोटेक्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट में बताना आपका इसमें क्या व्यू है। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।